लिए चेयर करने लग जाते हैं। हम देखते हैं जब हुई चुआन उसको किस करने जा रहा होता है तभी वो उसका फोटो क्लिक कर रही होती है। तभी शटर साउंड से एक बंदा वो वैन से कहता है कि तुम्हें किसने अलाउ किया कि यहाँ पर फोटो क्लिक करो, और फिर वो उसे जबरदस्ती फोन छीनने लगता है, लेकिन वो उसको एक लगाकर भाग जाती है। सभी फ्रेंड्स उसको फॉलो करते हैं। फिर हम देखते हैं वो एक रेस्ट रूम में पहुँच गई थी और राहत की सांस ले रही थी, तभी वहाँ पर हुई चुआन आ जाता है और फिर वो बैन को पकड़ लेता है और वो सोचती है आई होप इसने ना पहचाना हो मुझे। एंड वो कहती है सर आप गलत जगह आ गए हैं, ये वुमेन्स रेस्ट रूम है। यहाँ पर तो वो उससे कहता है वो फोटो डिलीट करो। फिर वो कहती है किस फोटो के बारे में बात कर रहे हो आप। इन हुई चुआन तो उसके फेस का मास्क हटा देता है और कहता है तुम्हें क्या लगा तुम कपड़े बदल लोगी और तुम्हारे चेहरे के मास्क के पीछे से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। यहाँ पर तो वो चिढ़कर फोटो डिलीट कर देती है और कहती है हो गई डिलीट, तुम्हें चेक करना है। वो उसको बिठाता है और पूछता है तुम ऐसे क्लोथ पहनकर बाइक क्यों बेच रही हो। इस पर वो कहती है मेरा हस्बैंड इतना बुढ़ा कैसे हो गया, ऐसे भी तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो तो मुझे बाहर ही ढूंढना पड़ता है। और वो कहता है ऐसा क्या, तभी उसको किस करता है। वो उसको पीछे करती है तो वो कहता है आज मैं तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा मुझे ओल्ड मैन कहने के। देन वो उसको दोबारा से किस करता है। वो टैप ऑन करती है और उसको पीछे हटाती है और कहती है हुई चुआन तुम पागल हो क्या, यहाँ पर कोई आ गया पर तो वो ध्यान नहीं देता और उसके हाथ ऊपर करके उसे किस करने लगता है। हम देखते हैं वॉशरूम के लिए कोई आ जाता है और बाहर से पूछ रहा था अंदर कोई है क्या। अंदर से वैन कह रही होती है क्वीन क्वीन तुम्हें बुला रही है। वो भी अपनी टाई सही करता है और चला जाता है। इसी तरफ हम क्वीन क्वीन को देखते हैं जो टल्ली होकर कह रही थी हुई चुआन तुम कहाँ हो। तो वो उसको देन क्या तुम श्योर हो कि तुम अवॉइड करवाओगी। वो अपने पेट पर हाथ रख कर कहती है क्योंकि मेरा डिवोर्स होने वाला है तो इस चाइल्ड की जरूरत भी किसको है। वो कहती है छोड़ो उस अनलक्की मैन को, चलो हम इंजॉय करते हैं। हम देखते हैं कोई आदमी वैन को पीछे से देख लेता है और एकदम शॉक्ड हो जाता है। सोचता है मैडम गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में क्या कर रही हैं, कहीं ये वो तो नहीं। जिनमें हम वैन और मोमो को देखते हैं। वैन बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स निकालती है। मोमो से कहती है तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, अपने हस्बैंड के सारे क्रेडिट कार्ड का यूज करूंगी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। के दिमाग में चल रहा था उसने मुझे चीट किया है और डिवोर्स के पहले उसके सारे कार्ड्स खत्म कर दूंगी। हम देखते हैं वो दोनों लड़कियां जमकर शॉपिंग करती हैं। जिनमें हम देखते हैं हुई चुआन अपने घर पर जब काम कर रहा था तो उसे बैंक से पैसे कटने के मैसेज आए जा रहे थे। फिर जब बैंक घर आती है तो वो उसको अपने पास बुलाता है। कहता है जियांग रू ने बताया था आज तुम गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में गई थी। फिर वो कहती है मैं नहीं गई थी, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तुमने मुझसे शादी इसलिए करी थी क्योंकि तुम इनफर्टाइल हो, और अगर मुझे प्रेग्नेंट होना ही होता तो मैं कब की हो गई होती। वो कहता है ठीक है ये एक अच्छी बात है। फिर जब वो जाने लगती है तो वो कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। 3 साल का एग्रीमेंट एक्सपायर होने को आया है, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। उसके दिमाग में चल रहा था हुई चुआन खुद को थोड़ी डिग्निटी दो। कहती है ठीक है मैं अपने लॉयर से बोलूंगी कि वो तुमसे बात कर ले। कहता है तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें कोई भी रिक्वेस्ट हो तो तुम मुझे बता सकती हो, अगर वो मेरी एबिलिटी में होगी तो मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करूंगा। पर वो कहती है तुम्हें ये बात पहले बतानी थी, और फिर देन उसको पेपर दिखाती है। वो उसको देखकर कहता है तुमने एग्रीमेंट भी ऑलरेडी प्रिपेयर करवा दिया। कहती है क्योंकि मैं एडवांस में तैयारी करके रखती हूँ। वो एग्रीमेंट पढ़कर कहता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम 1 बिलियन की डिमांड कर रही हो। फिर वो कहती है ऑल्दो तुम्हें अपनी ग्रैंड मॉम को अच्छा फील करवाना था इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए एग्री हुई थी, बट हम 3 साल तक साथ सोए हैं, तुम मुझे सड़क पर तो नहीं छोड़ोगे। वो उसे देखता है और वो तो उसको पेन उठाकर दे देती है। वो कहता है तुम इस डिवोर्स की न्यूज को सीक्रेट रखना कि ग्रैंड मॉम की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनको मत बताना। एंड साइन कर देता है। तुरंत उन पेपर्स को ले लेती है और कहती है चिंता मत करो, जब तक पैसे अपनी जगह पर है मेरा मुंह तो सिला हुआ है। जब वो उठकर जाने लगता है तो वो कहती है तुम डिवोर्स फाइल करने के लिए कब जा रहे हो। उसको देखकर कहता है कितनी एंशियस हो रही हो, मैं इतनी जल्दी है। ये दिमाग में चल रहा था ऑफ कोर्स मैं एंशियस हूँ और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने का वेट कर रही हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे चाइल्ड को अवॉइड करवाऊंगी। जितने पैसे तुमने मुझे दिए हैं वो लेकर फरार हो जाऊंगी। वो कहती है डिवोर्स तो टाइम से ही ले लेना चाहिए, फिर मिसेस शेन की पोजीशन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। कहता है ठीक है कल मुझे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के एंट्रेंस पर मिलना, और कहकर चला जाता है। इसी में हम देखते हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहा था और मेट से पूछता है वो अभी तक उठी नहीं, पर वो बताती है आपकी वाइफ तो सुबह उठकर जल्दी चली गई थी। कहता है चली गई थी। वो कहती है ऑफ कोर्स आपकी वाइफ बहुत खुश थी और वो सुबह जल्दी उठकर चली गई। देखकर लग रहा था कि उनके साथ तो कोई खुशी की बात हुई है। उन्हें स्माइल करता हुआ देखे मुझे तो काफी टाइम हो गया था। पूछता है क्या उसने बताया वो कहाँ जा रही है, तो इस पर वो ना कर देती है। आपकी वाइफ ने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। तो वो कहता है कैसा मैसेज।
बताती है उन्होंने कहा है कि वो दोपहर में आपको टाइम पर मिलेंगे। और वो सोच रहा था इस वुमेन को कितनी जल्दी है मुझसे रिश्ते नाते तोड़ने की। अगले सीन में हम हुई चुआन को उसके ऑफिस में देखते हैं। उसका असिस्टेंट उससे कहता है तो हुई चुआन का एनिमी है जियाओ। जियाओ उससे पूछता है मिसेस सिन आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। वो कहता है कैसा रहेगा मैं आपको एक राइड दे दूँ? कहती है कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो जाने लगती है और तभी उसका फिर से बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी जियाओ उसको संभालता है, उससे एकदम से दूर हटती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहता है यहाँ पर टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है, कैसा रहेगा मैं आपको न्यू शूज दिलवाने के लिए ले चलूँ? उसके दिमाग में चल रहा था सही है, वैसे अगर हुई चुआन को पता चलेगा तो उसे कितना गुस्सा आएगा। वो उसको ओके बोल देती है और तभी वो उसको सहारा लेकर कार में बिठाता है। अगला सीन हम ऑफिस का देखते हैं जहाँ पर हुई चुआन का असिस्टेंट उससे बताता है कि सर मैडम ने आपको बहुत सारे कॉल्स करे हैं, आपने कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो वो बताती है मैंने आपकी वाइफ के लिए बर्ड नेस्ट कुक किया है। चुआन बिना कुछ कहे चला जाता है। इधर मेड सोच रही थी शायद इनकी वाइफ ने इनको बाहर निकाल दिया। सीन में हम वैन को देखते हैं जो एक कैफे में थी। तभी उससे मिलने के लिए क्वीन क्वीन आती है। उससे पूछती है तुमने क्यों बुलाया मुझे? वो पूछती रही थी क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम क्या अपने चाइल्ड को अपनाओगे? फिर उसको बेड पर लिटा देता है। वो उसको किस करने वाला था तो अपना फेस हटा लेती है। कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी वो अपना फोन देखती है और उसमें क्वीन क्वीन ने मैसेज किया था कि हुई चुआन ने तुमसे शादी की भी है तो क्या हुआ, वो सारी रात तो मेरे साथ ही रहता है। हुई चुआन उसके और क्लोज आ रहा था लेकिन वो उसको दूर कर देती है। कहता है तुम्हारे साथ दिक्कत क्या हो रही है? वो बताती है आज तुम्हारी लवर मुझसे मिलने के लिए आई थी दिन में। पूछता है क्या तुम लोग की लड़ाई हुई? थोड़ी एरोगेंट है, उसको थोड़ा आराम से डील किया करो। कहती है हाँ सही बात है तो तुम जल्दी से मुझे डिवोर्स दे दो। कहता है एग्रीमेंट कुछ दिनों में बन जाएगा। ग्रैंड मॉम ने हमें होम टाउन पर डिनर के लिए बुलाया है। वो कहती है तो तुम अपनी थी कि हमारा डिवोर्स होने वाला है। वो तो उसके हाथ बेल्ट से बांधकर उसको किस करने लगता है। वो उसको लात मारकर दूर कर देती है, फिर उसको पिलो से मारकर भगा देती है। चिल्ला चिल्ला के कह रही थी बाहर तुम्हारे अफेयर चल रहे हैं और यहाँ पर तुम ऐसा कर रहे हो। वो बाहर आता है और मेड को देखकर कहता है आज भी आपने बर्ड नेस्ट बना लिया। और मेड कह रही थी सॉरी सर लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। कोट उठाता है और कहता है रात में ऐसे ऊपर मत घुमा करो। इस पर वो भी ओके बोल देती है। सीन में हम देखते हैं हुई चुआन जा रहा होता है। तभी वैन उसको रोकती है और कहती है मुझे लिफ्ट दे दो। वो कहता है बड़ी सजी धजी घूम रही हो, किसी के साथ डेट पर जा रही हो क्या? और वो बोलती है हमारा डिवोर्स हो रहा है तुम मेरी फिक्र मत करो। वो कहता है फॉर्मेलिटी से पहले घर पर ही रह लो तुम्हें क्या लगता है बाहर जाकर मधुमक्खियाँ और तितलियाँ अट्रैक्ट कर लोगी? वो ड्राइवर से ड्राइव करने के लिए कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। पीछे से वैन कह रही थी अपनी जहरीली जबान से अच्छा अपने आप को जहर देकर मार लो। फिर उसको एक मैसेज आता है जिसको देखकर वो और शॉक्ड हो जाती है। ये सीन में हम हुई चुआन को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उससे बता रहा था मेरे शू निकले बहुत अच्छी है, आप बताइए कौन सी पहनेंगी? एक व्हाइट ड्रेस चूज करती है। तभी हुई चुआन उसको देखकर कहता है नहीं ये बहुत छोटी है। वो एक सीक्वेंस वाली ड्रेस चूज करती है तो वो कहता है ये बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। पर वैन के दिमाग में चल रहा था अब मैं क्या पहनूं? वो खड़ा होता है और उसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करके दे देता है। इनमें हम देखते हैं वो ड्रेस पहनकर रेडी होकर आती है और पूछती है मैं अच्छी लग रही हूँ? तो उसको देखता ही रह गया था लेकिन कहता है हाँ हाँ सही लग रही हो। इनमें हम देखते हैं वो लोग एक जगह पहुँच गए थे। वैन पूछ रही थी अगर मैंने इस पार्टी के एंड तक तुम्हें अकम्पनी किया तो तुम मुझे वो दे दोगे? कहता है हाँ हाँ सोचूंगा। हम देखते हैं वैन के पास एक ओल्ड मैन आता है और कहता है यहाँ पर इतना सारा खून कहाँ से आ गया? चुआन जब ये बात सुनता है तो तुरंत वैन के पास चला जाता है। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर हुई चुआन बहुत ज्यादा टेंस्ड होकर बैठा था। वहाँ पर मोमो आती है और हुई चुआन से पूछती है वो कैसी है? बताता है उसको अभी भी अंदर रेस्क्यू किया जा रहा है। पर मोमो कहती है वैन को अगर कुछ हुआ ना तो हुई चुआन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आते हैं और पूछते हैं पेशेंट का फैमिली मेंबर कौन है? एक सांस में बोलते हैं मैं हूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं सॉरी हमने अपना बेस्ट ट्राई करा लेकिन हम चाइल्ड को सेव नहीं कर पाए। हुई चुआन शॉक्ड होकर कहता है वो प्रेग्नेंट थी। इसी में हम वैन को देखते हैं जो हॉस्पिटल बेड पर थी। मोमो उसका हाथ पकड़कर कहती है अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो रो लो। और वो कहती है अभी भी ये चाइल्ड मेरी वैली में है। यहाँ पर मोमो तो क्लूलेस थी। अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है मैंने डॉक्टर से उसे झूठ बोलने के लिए बोला। फिर हुई चुआन के पास में क्वीन क्वीन आती है और कहती है मैंने सुना है वैन का मिसकैरेज हो गया, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। वो कहता है वो प्रोबेबली तुम्हें नहीं देखना चाहेगी तो निकल जाओ यहाँ से। कहती है मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, मुझे पता रहता तो मैं उसके साथ ऐसे आर्ग्यू नहीं करती। कहता है तुम वापस जाओ। यहाँ पर कहती है तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और पेन राव को देखते हैं जो क्वीन क्वीन से बात कर रही थी। सीन में हम देखते हैं वैन जब एक स्टोर में थी तभी पेन राव उसके पास आती है। वो उससे बातें करने लगती है तो वो कहती है मैं तुम्हारी बातों से माइंड नहीं कर रही हूँ। तभी वो उससे
से बातों ही बातों में कहती है कल मेरी फैमिली ने मैं जो वैन राव से बात कर रहा था और वो कहती है मेरे पेरेंट्स शादी के लिए बहुत जल्दी मचा रहे हैं, वो नेक्स्ट मंथ शादी के लिए कह देता है। वो भी इससे खुश हो जाती है। इसी में हम देखते हैं हुई चुआन का असिस्टेंट उसके पास आता है और उसको वैन की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, पटक देता है। कहती है मतलब क्या है आपका? वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम ज्वेलरी डिजाइन करो, पर तो वो उसको सॉरी कहकर कहती है मेरा शेड्यूल फुल है। कहता है मैंने कंपनी में 100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, तुम ऐसा कहोगी तो मैं पैसे विड्रॉल कर लूंगा। कहती है तुम मुझे धमका रहे हो? कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बस तुम्हें प्रोज और कॉन्स बता रहा था। पूछती है कब चाहिए ज्वेलरी, तो वो कहता है सूनर ही बेटर होगा। फिर वो ये कह करके चला जाता है। इस सीन में हम बैन को देखते हैं जो हुई चुआन के घर ज्वेलरी लेकर पहुंच जाती है। वहाँ पर शान मत करना। उसके जाने के बाद मैंगक्विन ग्रैंड मॉम के पास आ जाता है और वो तो उससे बहुत खुश हो रही थी। देखते हैं हुई चुआन जब घर आता है और पूछता है कोई आया है क्या। इस पर मेड बताती है मिस बैंक अपने बेटे के साथ ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए आई है। पर वो भी अंदर चला जाता है। अंदर जाता है तो ग्रैंड मॉम कहती है ये तो एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा है जब तुम बचपन में जैसे थे, कुल तुम्हारी ही कॉपी है। वो कहता है अंकल मैंने आपको पहचान लिया। देखते हैं वहाँ पर मेड आती है और कहती है ग्रैंड मॉम आप मेडिसिन ले लीजिए। ग्रैंड मॉम तो हुई चुआन को ऑर्डर देकर चली जाती है कि इस बच्चे का ध्यान रखना। यहाँ पर तो वो मैंगक्विन से इंक्वायरी करने लग जाता है और कहता है तुम्हारा जियाओ के साथ में क्या रिलेशन है। फिर वो कहता है आप भी अंकल जियाओ को जानते हो। फिर तो वो एकदम से पूछता है क्या कहा तुमने। उसने बोला अंकल जियाओ। वो उससे उसकी एज पूछता है तो वो उसको अपनी एज बता देता है। यहाँ पर तो उसको शक हो रहा था। देखते हैं वहाँ पर वैन आ गई थी और मैंगक्विन को अपनी तरफ खींच लेती है और वो कह रहा था मॉम आप आ गई। पूछती है हुई चुआन से तुम क्या कर रहे हो। कहता है मैंने मैंगक्विन से सब कुछ पूछा। वो कहती है ये मेरा चाइल्ड है। फिर ये कह करके चली जाती है। सीन में हम देखते हैं वो अपने बेटे से पूछ रही थी अंकल ने तुमसे क्या क्या पूछा। वो कहता है वो पूछ रहे थे कि मैं कितने साल का हूँ। कहती है क्या कहा तुमने। तो वो कहता है जैसा कि आपने कहा था कि मैं 3 इयर्स का हूँ। पर तो वो अपने बेटे को शाबाशी देती है। अगले सीन में हम हुई चुआन को ग्रैंड मॉम के साथ देखते हैं और वो कह रही थी मैं विश करती हूँ काश मैंगक्विन मेरा पोता होता। इस पर वो कहता है अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इस पर वो कहती है हाँ ये तो मुझे भी पता है। हुई चुआन कहता है मैंने उससे उसकी उम्र पूछी थी। ग्रैंड मॉम कहती है तुम कोशिश करो कि वैन तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाए। अगले सीन में हम वैन रॉ को देखते हैं जो हुई चुआन के ऑफिस में थी और उसे कह रही थी कि तुम शादी कैंसिल कर रहे हो। हुई चुआन तुम मजाक कर रहे हो क्या। इस पर वो कहता है वैन रॉ मैं माफी मांग रहा हूँ लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए इसके लिए कंपनसेट कर दूंगा। पूछती है कि ये सब कुछ वैन की वजह से है। तो वो कह देता है हाँ। कहती है उसने तुम्हारे बच्चे को 5 साल पहले अबॉर्ट कर दिया था और किसी और मैन के साथ तुम्हें छोड़कर इतना दूर चली गई, तो उसका किसी और के साथ चाइल्ड भी है, भी तुम उसे माफ कर रहे हो। वो कहता है बहुत सुनिए मैंने तुम्हें पता होना चाहिए मैं तुम्हारे लिए कितना ग्रेटफुल हूँ। फर्स्ट में और अभी भी जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ वह वैन ही है। ये ठीक है अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मुझे फोर्स मत करो, मुझे कुछ टाइम दो ताकि मैं अपनी फैमिली को टेबल पर रखता है और चला जाता है। फिर जब वो खेल रहा होता है तो वैन राव के पास आती है और कहती है मिस सू आपको क्या कोई मदद चाहिए। फिर उसकी मदद को एक्सेप्ट कर लेती है और वैन कहती है पहले मैं अपने हाथ धो लेती हूँ। देखते हैं वैन राव आकर बैठ जाती है और पीछे से वैन ग्रैंड मॉम के लिए जूस लेकर आती है। ग्रैंड मॉम जूस पी रही थी तो वैन राव तो बहुत ज्यादा ध्यान से देख रही थी। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर नर्स आती है और बताती है पेशेंट को कोई ऐसी चीज दी गई है जिससे उसको एलर्जी है। वैन कहती है ग्रैंड मॉम को तो मैंगोज से एलर्जी है लेकिन मैंगोज तो आते ही नहीं, को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है किसी ने बोला है तुमसे। तो वो कहता है नहीं माफ करोगी तुम मुझे। कहती है माफ क्या करना है हमारा तो तलाक हो चुका है। वो भी परेशान होकर चला जाता है। सीन में हम हुई चुआन को उसके असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर जब वो माँ बेटे आते हैं तो वो उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। पर बहन तो हुई चुआन के ऊपर गुस्सा कर रही थी। वो तो उसको फ्लावर्स देता है लेकिन वो उसको अवॉइड करके जाने लगती है। उसको अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में याद दिलवाता है। वो ध्यान न देते हुए जाने लगती है। उसके पीछे भागता है और फ्लावर्स तो सेक्रेटरी के हाथ में आ जाते हैं। सीन में हम उनको लिफ्ट में देखते हैं और यहाँ पर हुई चुआन मैंगक्विन के स्कूल के बारे में बात कर रहा था। वो कहती है मेरे बेटे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये क्लोज आ जाता है और उससे बात करने लगता है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो उसको पुश करके बाहर आ जाती है। अगली सीन में हम वैन को देखते हैं जिसको वैन रॉक कॉल करके बताती है कि मैंने मैंगक्विन को किडनैप कर लिया है। बारे में हुई चुआन को बताती है और वो भी सारी मीटिंग्स छोड़कर उसको रेस्क्यू करने के लिए चला जाता है। देखते हैं जब वैन वहाँ पहुँचता ब्लड तो वो कहती है दिमाग खराब है क्या, रिलेटिव ब्लड नहीं दे सकते। इस बात पर तो वो खुशी से उसे हक कर लेते हैं और कहता है मेरा तो सही में दिमाग खराब है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मेरा ही बेटा है। हम देखते हैं असिस्टेंट ब्लड अरेंज कर लेता है। देखते हैं डॉक्टर थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं और बताते हैं अब चाइल्ड ठीक है। हम देखते हैं तभी वैन फेंट हो जाती है। सीन में हम वैन को हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं और उसको नाइट में आ रहा था और
चुआन उसकी केयर कर रहा था। असिस्टेंट उसको बुलाता है, तभी वैन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और यहाँ पर वो तो उसको नींद में ही रोक रही थी। वो जरूरी काम की वजह से चला ही जाता है। सीन में हम देखते हैं डॉक्टर उसको ड्रिप लगा रही थी, वो एकदम से उठ जाती है। डॉक्टर उसको उठने से मना करती है और कहती है आपके बेटे को होश आ गया है, मिस्टर हुई चुआन आपके बेटे को अकम्पनी कर रहे हैं। वो भी उठकर जाने लगती है। तब हम मैन क्वीन को देखते हैं जो पूछ रहा था क्या आप सही में मेरे डैड हो। फिर वो कहता है हम पैटर्निटी टेस्ट भी करवा सकते हैं। इस पर वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, ये एम्बेरसिंग हो जाएगा। देखते हैं वहाँ पर बहन आ जाती है और वो उसको अपने पास बैठने के लिए कह देता है। वो उसकी केयर करती हुई उससे बात कर रही थी, वही हुई उसे ले जा रहा होता है। देखते हैं ग्रैंड मॉम भी ये देख रही थी और तभी उसको रूम में लॉक कर देते हैं। रूम में तो हुई चुआन था और वो उससे टकरा जाती है और अपनी आंखों की पट्टी हटाती है। वो दोनों एक सांस में बोलते हैं ये बच्चा कितना शैतान हो गया है। वो डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तो बाहर से लॉक था। ऐसे मैन क्वीन कह रहा था जब तक आपकी लड़ाई खत्म नहीं होगी आप लोग अंदर ही रहोगे। वो भी कह रही थी अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो और साथ एंजॉय करो। और फिर वो मैन क्वीन को लेकर चली जाती है। देखते हैं वो दोनों तो साथ में ऑकवर्ड हो रहे थे। वो पूछता है उस टाइम तुम मुझसे शादी के लिए तैयार क्यों हुई थी। कहती है क्योंकि तुम बहुत अमीर थे। इस पर वो कहता है मुझे पता है क्योंकि तुम मुझे अपने दिल से चाहती थी। कहती है तुम्हें कैसे पता। वो कहता है बस पता है, क्या तुम सारी जिंदगी सीक्रेट रखती। वो कहता है मैं एडमिट करता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ना नुकर के बाद वो भी उसको मना लेता है और यहाँ पर वो भी उसके चीक्स पर किस कर देती है। वो उसको गोद में उठाता है और बेड पर लेटा देता है। वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सीन में हम देखते हैं वो लोग एक पार्टी की तैयारी कर रहे थे। देखते हैं जब वहाँ पर बहन आती है और लाइट ऑन होती है और उसका बर्थडे मनाया जाता है। बहन विश करती है और सभी लोग उसको बर्थडे प्रेजेंट देते हैं।